अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.4। कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जी आज क्वेश्चन नंबर 2 में वही डेफिनेशन यूज़ होनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स गिवन है, 1 एंड 2। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू सी। क्योंकि इसमें c 2 है, इस पार्ट में c 1 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, व्हाट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। कल मैंने बताया था आपको कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी कि नंबर 1 f ऑफ c इज़ डिफाइंड। इसका मतलब क्या है अभी मैं क्वेश्चन में बताती हूँ आपको। सेकंड था कि लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये मैंने कल बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है कि लिमिट जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। ये तीनों बातें अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊंगी कैसे करनी है। जी फर्स्ट पार्ट देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है और सी की वैल्यू क्या है, 2 है। नंबर 1 एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी मीन एफ ऑफ 2, चूँकि यहाँ सी हमारे पास 2 है कि आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो जहाँ इक्वालिटी सी इक्वल 2 है, देखें तो ये 2 फंक्शन है, इस फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में 2 x जो है 2 से लेस है, यहाँ x 2 से ग्रेटर है। आपने इक्वल वाला कि जहाँ इक्वल 2 है वहाँ पुट करना है, जहाँ x इक्वल 2 है। तो इक्वलिटी का साइन यहाँ नज़र आ रहा है आपको। तो इस फंक्शन में आपने x को 2 पुट कर देना है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई है, ये डिफाइंड है। अगर सपोज इन्फिनिटी आंसर आ जाता या 0/0 फॉर्म बनती, वो फिर अनडिफाइंड होता। फिर आपने यहीं पे स्टॉप कर देना था कि फंक्शन इज़ ये चूँकि वैल्यू अनडिफाइंड है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसके बाद पहली प्रॉपर्टी तो डिफाइंड है, सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड आपने फाइंड करनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने कल बताया था 2 से लेस वाला फंक्शन लेना है। 2 से लेस वाला फंक्शन, ये देखिए लेस देन 2 ये वाला फंक्शन लेंगे तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे, ज़रूर लगाना है आपने। लेकिन पुट आपने फिर वही 2 ही करना है, तो ये 9 आंसर आ गया है। तो इसके बाद आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपने 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। ये देखें 4x + 1 वाला लेंगे तो यहाँ भी लेकिन पुट आपने 2 ही करना है, तो 9 आ गया। अब देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी भी सेट। अब देखें एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो भी 9 थी। इसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों की वैल्यू 9 आ रही है। तीनों के आंसर आपस में इक्वल हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, वो आपने खुद ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी वैसे ही करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखें फंक्शन जो है, अब आपने -2 पर भी चेक करना है और 2 पर भी चेक करना है कि इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स करना है। एक बार आपने c इक्वल 2 पर करना है और दूसरी बार c इक्वल -2 पे करना है। जी अब देखें पहले हम इस क्वेश्चन को x इक्वल 2 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ c 2 है, ठीक है। तो f वही फर्स्ट प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे, f ऑफ c। अब इक्वलिटी का साइन जहाँ होगा इक्वल 2 में, अब देखें इक्वल 2 ये है 2, यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो आप उसकी वैल्यू ने खुद ही बता दिए 3 है। तो f ऑफ 2 क्या है, 3 है, ये डिफाइंड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 2 से लेस वाला फंक्शन। अब 2 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, ये देखिए लेस देन 2, तो ये x के -1 लेंगे। तो यहाँ पुट आपने 2 ही करना है, तो 3 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ गई है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन, 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन वो 3 ही है, तो ये भी 3 आ गया। दोनों का सेम आंसर आ गया। अब आपने अब उसके बाद लेकिन हमारे पास वैल्यू ऑफ सी, एफ ऑफ सी भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है, तीनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब फंक्शन जो है एट x इक्वल 2 पर सेटिस्फाई हो रहा है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल 2 पर। अब इसको दूसरी दफ़ा करेंगे, आपने x - 2 पे चेक करना है। अच्छा वो आपने खुद ही करना है -2 पर, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन हमारे पास गिवन है x + 2 और -1 पे आपने चेक करना है।
सी हमारे पास -1 है, ये -1 से लेस वाला फंक्शन है और ये -1 से ग्रेटर वाला फंक्शन है और इक्वलिटी का साइन भी इधर ही है। आपने क्या करना है, सी फाइंड करना है सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आपको गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, कि अब हम ये गिवन है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट गिवन है। जी, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, -1 से लेस वाला फंक्शन, या माइनस लगाना है, -1 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, x+2 है, ये लेस वाला फंक्शन x+2। तो यहाँ हम पुट कर देंगे x को -1, राइट हैंड में -1 से ग्रेटर वाला फंक्शन c+2 है। अब दोनों में आपने क्या किया है, पुट कर दिए वैल्यूज़, तो यहाँ 2 में -1 1 आ गया, इधर c+2 ही रहेगा। इसके बाद अब चूँकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट का आंसर और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के आंसर को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हम सी फाइंड कर लेंगे, इस 2 को इधर ले आए हैं, 1 - 2 -1 आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 3। जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट देखें। ये हमारे पास फंक्शन है, आपने 3 पे चेक करना है। c हमारे पास 3 है, तो ये <3 है, ये इक्वल 3n दिया हुआ है, ग्रेटर 3 पे दिया हुआ फंक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं और वो दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन f(c) के भी इक्वल हैं, तो तीनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल करके आपने m और n फाइंड करना है, यानी कि f(3) इक्वल कहाँ आ रहा है, देखें इक्वल का साइन, f(3) किसके इक्वल है, n के, तो यहाँ हम n पुट कर दिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3 से लेस वाला फंक्शन, वो mx है, तो x को क्या पुट कर दिया, 3। इसके बाद चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी। या राइट हैंड लिमिट भी फाइंड किया हमने, 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन ले लिया, -2x + 9, इसका आंसर 3 आ गया। अब देखिए हमने कैसे किया है, लेफ्ट हैंड का आंसर 3m है और इसका आंसर 3 है। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो यहाँ से आपने m की वैल्यू निकाली है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये दोनों ही किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये n के इक्वल है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 3 आ गई। इस तरह n आपने 3 लिख दिया, m आपने 1 लिख दिया, दोनों हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं, ये आंसर आ गया। इसका अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट देखें, यहाँ से भी आपने क्या फाइंड करना है, m। अब यहाँ भी फंक्शन गिवन है कि 3 पर कंटिन्यूस है, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल रख के आपने m फाइंड कर लेना है। लेफ्ट हैंड में 3 से लेस वाला फंक्शन mx ले लेंगे, x को क्या पुट कर देंगे, 3m आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन x² है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब 3m 9 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू 3 आ गई है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये फंक्शन गिवन है, ये x = k के इक्वल है और x इज़ नॉट इक्वल टू 2 ये है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k हमारे पास अननोन है, फाइंड करना है, और गिवन है कि फंक्शन जो है वो x = 2 पर कंटिन्यूस है। अब फिर गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लेस और ग्रेटर नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करेंगे, डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर लेंगे। डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f(c) के। ये कंटिन्यूस फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा आप, यही प्रॉपर्टी है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होती है f(c) के, तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इधर। ये देखें कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) शुड बी इक्वल टू f(c)। c हमारे पास 2 है। अब इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। ये फंक्शन है हमारे पास और f(2) की वैल्यू क्या आती, k। क्वेश्चन में k लिखा हुआ देखिएगा। इसके बाद इसको रैशनल, अब इसके हमने फाइंड करनी है लिमिट। अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे x - 2 है। अब इसके स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, x - 2 से कैंसिल हो गया है
और नीचे वाला फंक्शन ऐसे रहेगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें जहाँ एक्स जी, अब आप लोग लिमिट अप्लाई कर दें इसकी। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, तो ये 2 टू द 4 प्लस 5 9 हो गया। इधर भी 7 प्लस 2 9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई 1/6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जिस स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।